हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्माइल मेहंदी क्रिएशन। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही प्यारी सी वीडियो। किस चीज़ की वीडियो? पोर्ट्रेट की वीडियो। मेहंदी से हाथ में पोर्ट्रेट कैसे बनाया जाता है, आज मैं पूरी डिटेल वीडियो रिवील करने वाली हूँ यूट्यूब पे, मतलब आग लगने वाली है यूट्यूब पे। सो गाइस, जो पुरानी पोर्ट्रेट वीडियो थी उस पर 50K कंप्लीट हो चुके हैं, इसलिए उस उपलक्ष्य में मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ ये पूरी टिप शेयर कर दी जाए। तो आप लोग जितना प्यार मुझे देंगे मैं उतना ही डबल प्यार आप लोगों को दूंगी। सिंपल सा फंडा है, आप मुझे प्यार दीजिए, मैं आपको बहुत ही प्यारी प्यारी टिप्स दूंगी। तो क्या आप लोग भी एक्साइटेड हैं? पूरी वीडियो एंड तक देखना, इसके पार्ट 1, 2, 3 भी आ सकते हैं। तो मैं मेरी वीडियो में काफ़ी कुछ आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि पोर्ट्रेट के लिए आपको कौन कौन से फोटोज़ और कौन कौन से मटेरियल्स की ज़रूरत पड़ेगी और वो कहाँ कहाँ मिलेंगे और कहाँ कहाँ अवेलेबल हो जाएंगे। सो जो लोग मेरे चैनल पे आज नए हैं, जो पहली बार मेरी वीडियोस देख रहे हैं, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना नहीं भूलिएगा, जिससे मेरी सारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल जाए और आप लोगों को इधर उधर मुझे ढूंढना नहीं पड़े। सो मेरे चैनल का नाम है स्माइल मेहंदी क्रिएशन, और जिन लोगों को मेरे पास आकर पोर्ट्रेट सीखना है डिटेल में मेरे सामने, वो लोग मेरी क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए नंबर दिया है, आप इस नंबर पे कॉल कीजिए। मेरी नई नई बैचेस आती रहती है, ये ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों अवेलेबल है, तो आप हर कहीं से ले सकते हैं। ये इंग्लिश और हिंदी दोनों में अवेलेबल है, तो आप कोई भी लैंग्वेज के हो आप लोग इसे ले सकते हैं। सो इतनी कन्वीनियंस आपको कहीं मिल पाएगी? नहीं ना? तो जल्दी से जाइए, मेरे चैनल पे और भी बहुत सारी वीडियोस है। मेहंदी पेस्ट कैसे बनाया जाता है, सब कुछ इसमें, इस जो वीडियो में मैं कौन यूज़ करने वाली हूँ उसकी पूरी डिटेल वीडियो मैंने मेरे चैनल पे डाल रखी है, जिनके दोनों मैंने पोस्टर्स यहाँ लगा दिए हैं। आप जाकर ज़रूर देखिएगा। वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट में पिन करना ना भूलिएगा। कमेंट करके मुझसे क्वेश्चन ज़रूर पूछेगा, जिसका जवाब मैं मेरे शॉर्ट वीडियोस में देती हूँ, तो उसको भी जाकर आप चेकआउट जरूर कीजिएगा। क्या पता कहीं आपके क्वेश्चंस का जवाब वहीं मिल जाए। इसलिए आप लोग मुझसे कमेंट करना मत भूलिएगा। वीडियो कैसी लग रही है, वीडियो में और कौन कौन सी वीडियोस आपको चाहिए, किस चीज़ को बनाने में आपको डिफ़िकल्टी लगती है, वो सारी प्रॉब्लम्स मैं यहाँ आप सॉल्व करूँगी। तो चलिए बगैर देर किए हम लोग शुरू करते हैं अपनी वीडियो। लेट गेट स्टार्टेड। तो पोर्ट्रेट बनाने से पहले हम सबसे पहले समझ लेते हैं कि हैंड्स में हम लोग पोर्ट्रेट बनाते हैं तो इसका साइज क्या होना चाहिए, क्योंकि क्लाइंट्स आएंगे, क्लाइंट्स की फोटोज आप लोगों को ब्राइडल हैंड में बनाने होंगे, तो आप कैसे मेजरमेंट करेंगे कि क्लाइंट का हाथ कितना बड़ा है। तो सबसे पहले जो कॉमन साइज होता है हैंड का, आपको वो लेकर चलना है। किसी के भी पाम का कॉमन साइज होता है 3x3। अब मैं स्केल से आप लोगों को बता देती हूँ। देखिए मेरा पाम है, मेरा पाम जो मैंने नापा है सेंटीमीटर से जो आ रहा है 9 सेंटीमीटर का। ये 9 सेंटीमीटर का, क्या पता मेरा कैमरा जूम कर पा रहा है या नहीं, बट 9 सेंटीमीटर आ रहा है। 9 सेंटीमीटर आ रहा है इस पाम का साइज। तो ये होता है 3 इंचेस का। अब इस साइड इंच दे रखी है, तो इंच भी अपन देख लेते हैं। 1 2 3 3.5 इंच का मेरा पाम आ रहा है। मेरा पाम यूजुअली थोड़ा बड़ा है, बट 3x3 इंच का जो पाम होता है वो नॉर्मल साइज होता है, हर किसी के हाथ में वो आ जाएगा। सबसे पहले प्रिंट आउट निकलवाने के लिए हम लोगों को कॉमन साइज चाहिएगा, और अगर आपको लग रहा है कि क्लाइंट का हाथ बहुत ही छोटा हो सकता है तो आप 2x2, 2.5 और 3x3 3 साइज के उनके पोर्ट्रेट आप निकलवा लीजिएगा, जिससे कि आपको प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा, मतलब जिससे कि आप लोगों को
बड़ी आसानी रहे क्लाइंट के पास जाकर मेहंदी बनाने में और पोर्ट्रेट बनाने में। बहुत सी पब्लिक यूट्यूब पर ऐसी भी है जिन लोगों को पता ही नहीं कि पोर्ट्रेट होता क्या है। तो मैं सबसे पहले उन लोगों को ये बता दूं कि पोर्ट्रेट क्या होता है, पोर्ट्रेट मेहंदी क्या होती है। पोर्ट्रेट वो होता है कि ये मेरा चेहरा है, इसी चेहरे का प्रिंट, जैसे फोटोकॉपी हम लोग करवा के आते हैं, इसी तरीके का प्रिंट हम लोग मेहंदी से अपने पाम पे बनाते हैं, जिसे कहते हैं पोर्ट्रेट मेहंदी। तो ये सबसे बड़ा मिथ है कि लोग पोर्ट्रेट को दूल्हा दुल्हन के जो फिगर्स होते हैं उससे कंपेयर करते हैं कि दूल्हा दुल्हन की फिगर मतलब पोर्ट्रेट मेहंदी। जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। पोर्ट्रेट का मतलब होता है कि आपका जो फेस है सेम टू सेम हम लोग आपके हाथों पर बनाएंगे, ये होता है पोर्ट्रेट मेहंदी। अब पोर्ट्रेट मेहंदी में कौन सी मेहंदी यूज़ करते हैं, कौन सा कोन यूज़ करते हैं, कौन से प्रिंट आउट यूज़ करते हैं, और कोई डेटॉल यूज़ कर रहा है प्रिंट करने के लिए, कोई कुछ यूज़ कर रहा है, बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं। लेकिन मैं बहुत ही इजी टेक्निक आप लोगों के लेके आई हूँ, सारी चीज़ें टेस्ट करने के बाद। मैंने भी सब चीज़ टेस्ट की, डेटॉल से भी करके देखा है मैंने, जो आता है एक आता है लिक्विड कोई और, उस लिक्विड से भी जो डॉक्टरों की शॉप पे मिलता है जिससे ट्रांसफ़र हो जाता है, जो अपना एंटीसेप्टिक होता है उससे भी ट्राई करके देखा है, बहुत सारी चीज़ों से ट्राई किया। जब जाके मैंने इतना सब ट्राई करने के बाद मैंने एक जेल डिसाइड किया है, जिस जेल को मैं यूज़ करती हूँ डिज़ाइन ट्रांसफ़र करने के लिए, मतलब फ़ोटो ट्रांसफ़र करने के लिए हाथों पर। क्योंकि हाथों पर आप डायरेक्ट मेहंदी से तो बना नहीं सकते हैं, क्योंकि उसके लिए तो बहुत प्रैक्टिस चाहिए, बहुत मतलब बहुत। ऑल दो कितने साल हो जाएंगे प्रैक्टिस करते हुए, तब जाके आप हाथों पे ट्रांसफ़र कर पाएंगे। या फिर आप एक स्केच आर्टिस्ट है या कोई है, ये तो उन्हें भी टाइम लगेगा, 1 से 6 महीना तो लगेगा ही लगेगा बगैर ट्रेसिंग मेथड यूज़ किए। आज हम यूज़ करने वाले हैं पोर्ट्रेट बनाने के लिए ट्रेसिंग मेथड। अब ट्रेसिंग मेथड होता क्या है? सबसे पहला पॉइंट, ट्रेसिंग मेथड होता है किसी भी चीज़ को छापना, हिंदी में जिसे कहा जाता है छापना। जैसे कार्बन पेपर से हम लोग छापते हैं, उसी तरीके से हम यहाँ इस पेपर से ट्रांसफ़र करेंगे। ओके, अब आप बोलेंगे ये पेपर कौन सा है, कहाँ मिलता है, कितने का मिलता है, सब कुछ बताऊंगी, सब कुछ बताऊंगी। चलिए, तो क्या क्या चाहिए जल्दी से लिख लेते हैं, जल्दी से नोट बना लीजिए, ज़्यादा देर नहीं करते, वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, फिर आप कहेंगे बहुत बड़ी वीडियो बना दी। सबसे पहले आपको जिसका पोर्ट्रेट बनाना है उसका बहुत ही क्लियर फोटो चाहिएगा। क्लियर फोटो मतलब उनसे कहिएगा या तो कैमरे का फोटो अगर उनके पास हो तो कैमरे का फोटो दे दीजिए, या फिर विदाउट एनी फिल्टर, ये स्नैपचैट इंस्टाग्राम के फिल्टर, ये फिल्टर हम लोगों को नहीं चाहिए, हमको टेक्सचर चाहिए स्किन का। अगर टेक्सचर नहीं होगा चेहरे पर, जैसे ये लाइन है मेरी, ये लाइंस नहीं होगी, स्माइल लाइन नहीं होगी, ये गाल नहीं होंगे, तो कैसे हम लोग उसमें आर्टिस्ट्री करेंगे? अब ये आर्टिस्ट्री कैसे होगी वो आगे जाके मैं बताऊंगी, ठीक है। तो ये हम लोगों को चाहिए कि कहाँ तिल है। अब ये इंस्टाग्राम वगैरह सारी चीज़ें तो छुपा देता है, तो इनसे हम लोग क्या करेंगे? वाइट तो चेहरा हम बना नहीं सकते हैं, टेक्सचर तो देना होगा ना, तभी तो रचेगा हाथों में। इसलिए फ़ोटो ऐसा लीजिए, लेकिन फ़ोटो ऐसा लेना जिसमें ज़्यादा ज्वेलरी ना हो। बिगिनर जो हैं वो फ़ोटो ऐसा लीजिएगा जिसमें ज़्यादा ज्वेलरी ना हो। देखो, मैं आप लोगों को एग्जांपल दे देती हूँ। अब ये फ़ोटो इसमें इतनी ज्वेलरी की बारीक बारीक बनाने में बहुत डिफ़िकल्टी होगी। ये फ़ोटो इसमें सिर्फ ज्वेलरी, ईयरिंग है, तो ये बना सकते हैं हम लोग, लेकिन ये चेहरा देखो क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है ना। अब ये देखिए, इसमें हेयर्स है, इसमें दिख ही नहीं रहा है बाहर का कुछ। अब ये जो फोटो है बिल्कुल क्लियर है, देखो फेस पे डिम्पल भी है, सब कुछ है इस फोटो में भी। इसमें छोटा सा ईयरिंग है, ये भी चलेगा। ओके, तो हमें कैसा फोटो सिलेक्ट करना है, या तो ऐसा या ऐसा।
उनसे हमें फ़ोटोज़ की डिमांड करनी है कि आप हमें अपने फ़ोटोज़ कुछ दीजिए। आप उन्हें एग्जाम्पल के तौर पर कुछ फ़ोटोज़ दे दीजिएगा, क्लाइंट को व्हाट्सएप वगैरह कर दीजिएगा, जिससे वो आपको एग्जाम्पल के थ्रू फ़ोटो क्लिक करके आपको दे देंगे। जिसका भी पोर्ट्रेट हमें बनाना, मम्मा पापा का, डॉगी का, किसी का भी A to Z किसी का भी फ़ोटो उनको उनके हाथों में बनवाना है ब्राइड को, वो उनका फ़ोटो क्लिक करके आपको शेयर कर देंगे, या तो हस्बैंड का, वाइफ का, जो भी हो। ओके, तो क्लियर हुआ कि फ़ोटो कैसा लेना है आपको? टेक्सचर वाला, मतलब बगैर किसी फिल्टर का फ़ोटो। और फ़ोटो कितना बड़ा होना चाहिए? देखिए मैं आपको बता देती हूँ, इतना बड़ा। मेरी स्क्रीन पर मैं कितनी दिख रही हूँ? इतना। शोल्डर आना चाहिए, फेस बड़ा आना चाहिए, हेयर जितने होंगे चलेगा, क्योंकि बनाने में आसानी रहती है। हेयर से कलर आता है बहुत अच्छा, जिसमें ऐसे 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 रखा हो। ये फोटोज आप मत लीजिए कि हैंड को भी आपको अलग से बनाना होगा। क्लियर फोटो फ्रंट फेस होगा तो सबसे ज़्यादा बढ़िया होगा, क्योंकि नोज वगैरह बनाने में काफ़ी, अगर ये फोटो भी है तो भी चलेगा, पर ये चीज़ बनाने में आपको थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन बिगिनर सबसे पहले आप फ्रंट फेस ही लेंगे, जो कि बहुत ही अच्छा दिखता है हाथों में। मैं अधिकतर फ्रंट फेस ही लेती हूँ जब भी मैं ब्राइड बनाने जाती हूँ। ओके, तो फ्रंट फेस आपको लेना है। जो भी फ्रंट फेस आप लोग लेंगे उसका आपके पास इस तरीके का फोटो होना चाहिए। देखिए कितना ही जूम करके हम एक एक चीज़ डिटेल देख सकते हैं, इसलिए बोला कि मैंने हाई क्वालिटी पिक्चर का फोटो आपके पास होना चाहिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। हमने इसका 3x3 प्रिंट आउट निकलवा लिया है, ये देखिए ये रहा। ठीक है, इसमें सारे मैंने फ्रंट फेसेस लिए, कुछ है जो दूसरे फेसेस लिए, लेकिन सबसे पहले हम लोग बनाएंगे आज अक्षय कुमार का फोटो। बिगिनिंग में क्या करना है आपको? सबसे पहले बगैर टीथ वाला, बगैर आइज वाला पोर्ट्रेट आपको बनाना है। इसलिए मैं सबसे पहला छोटा सा सिंपल सा पोर्ट्रेट बनाना आप लोगों को यहाँ बता रही हूँ, जिससे आप ट्रेसिंग मेथड सीखें। आगे आगे हम लोग टीथ वाले फोटोज, आइज वाले फोटोज, साइड फेस फोटोज, सारे पोर्ट्रेट सीखने वाले हैं। धीरे 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 हम लोग आगे वीडियोस बनाते जाऊंगी मैं आप लोगों के लिए। ठीक है, हम लोग आगे आगे बहुत सारी चीज़ें सीखने वाले हैं। तो आप लोगों को सबसे पहले मैं आज ये वाला फोटो बनाती हूँ। हम इसे कट कर लेंगे क्योंकि हमें सिर्फ ये फोटो, बट आपको कट कहाँ से करना है? थोड़ी सी दूरी रखकर, थोड़ी सी दूरी रखकर हम इसे कट कर लेंगे। हम इसे अलग कर देंगे और ये रहा हमारा फाइनल फोटो। इसका फोटो आपको साथ में रखना है। ओके, ये बेल बॉटम मूवी का फोटो है अक्षय कुमार का। चलिए, तो अब हमें इसे ट्रेस करना है। इस पर ट्रेस करेंगे हम लोग। ट्रेस करने के लिए हम लोगों को चाहिएगा ये वाला ट्रेसिंग पेपर। ट्रेसिंग पेपर कहाँ मिल जाएगा? सारे प्रोडक्ट आपको मेरी वेबसाइट स्माइल मेहंदी क्रिएशन पे अवेलेबल हो जाएंगे। पोर्ट्रेट किट नाम से पूरा किट आपको मिल जाएगा। सिर्फ आपको मेहंदी पेस्ट घर पे बनाना है, मेहंदी कोन घर पे बनाना है, बाकी सारी चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी। और अगर आप बाहर से परचेस करना चाहते हैं तो अमेज़ोन पे आपको मिल जाएगा, या किसी स्टेशनरी पे ट्राई कर लेना कहीं आपके यहाँ, बट आपको वहाँ मिल जाएगा, या किसी टैटू आर्टिस्ट के पास ज़रूर मिल जाएगा। ओके, तो ये इस तरीके से पीछे इसका येलो पेपर आता है, देन ये ब्लैक वाला आता है इधर, एंड देन ये जो है एक वाइट पेपर आता है जिससे ये ख़राब ना हो। और एक इसमें एक शीट में आपको बहुत सारे आप पोर्ट्रेट बना सकते हैं। ये ख़राब इतनी जल्दी नहीं होता है, लेकिन प्रिकॉशंस कैसा क्या क्या रखना है मैं सबसे वीडियो में एंड में बताऊंगी। तो क्या आप लोग कभी वीडियो मिस कर दी तो आपने पीछे एंड तक देखना। एंड में मैं बताऊंगी क्या क्या प्रिकॉशंस आपको रखना है पोर्ट्रेट बनाते वक्त। मैं भी आप लोगों के साथ रह के चालाक हो चुकी हूँ।
चलो तो हम सबसे पहले येलो वाली साइड जो है, अब मैं आपको बैक कैम से पूरा बताती हूँ। सबसे पहले हमें येलो वाली साइड को इस साइड रखना है और इसे टर्न करना है। तो ये आपको दिख रहा होगा शाइनी पार्ट। अब इस साइड जो है मैट पार्ट है, देखो ये दिख रहा है, ये मैट है, ये शाइन नहीं कर रहा। और ये देखो कैसा शाइन कर रहा है, बिल्कुल पॉलीथीन की तरह। ओके, तो सबसे पहले आपको इसे जो टर्न कर लेना है। मैट साइड को हमको कहाँ रखना है, अपर, और इस फोटो को हमें कहाँ रखना है, लोअर। तो मैं इसे बिल्कुल एंड में रखूंगी यहाँ, और मैं इसे टेप की मदद से चिपका दूंगी। टेप आप कोई सा भी ले सकते हैं, छोटा टेप, बड़ा टेप। मेरे पास अभी फ़िलहाल में ये अवेलेबल था तो मैंने ये ले लिया है। अब आपको समझ में आया कि मैंने इसे इतनी इतनी दूरी पर क्यों रखा है। तो मैं इसे यहीं पर चिपका दूँगी। आप इसके लिए एग्ज़ाम बोर्ड का भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैं नहीं कर रही हूँ। अब आपको चाहिए कि ये 1.5 mm की जो है कि पेंसिल है, 0.5 mm की ये पेंसिल आपको यूज़ करनी है, जिसका पॉइंट बहुत ही पतला होता है। देखिए, अब हमें ये हैंड यहाँ नहीं रखना है, थोड़ी टिप्स तो यहीं देना पड़ेगी। ये हैंड यहाँ नहीं रखना है, बिल्कुल हैंड को अपर रखना है, बिल्कुल दूर, और दूर से ही आपको, इसलिए टेप से मैंने बिल्कुल सिक्योर कर दिया है। और ये जो पेपर उड़ रहा है इसे भी मैं यहाँ सिक्योर कर देती हूँ फ़ोन से, ताकि ना तो ये उड़ सके ना ये उड़ सके, और बिल्कुल हिलाना आपको नहीं है। अब हम ट्रेस करेंगे। देखो, बिल्कुल दूर हाथ रखना है आपको, ठीक है। दूर हाथ रखने के बाद आपको इस पर बिल्कुल टच नहीं करना है, जहाँ टच किया वहाँ आपका छप जाएगा, इसलिए यहाँ बिल्कुल टच नहीं करना है आपको। अब ऐसे सिर्फ और सिर्फ पेन की जो पेंसिल होती है इसकी निब ही आपको यूज़ करनी है। सबसे पहले हम लोग इसका प्रेशर आपको प्रॉपर देना है, ना तो ज़्यादा प्रेशर देना है ना कम प्रेशर देना है। या कहीं आपका मन कर रहा है हल्का हाथ रखने का तो हल्का हाथ रख सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना कि कहीं आप ज़्यादा हाथ नहीं रखेंगे। अब हम अपना प्रेशर चेक करेंगे। कैसे चेक करेंगे, इस साइड हमने टेप नहीं लगाया था, ठीक है, इस साइड टेप नहीं लगाया था, तो हम इसे चेक करेंगे। देखिए, यहाँ लाइट है और यहाँ डार्क है, तो यहाँ थोड़ा सा और लगाएंगे। बिगिनिंग में आपको बिल्कुल डार्क रखना है अपना, जितना भी आप ट्रेस कर रहे हैं उसे। अब हम ईयर जो रहेंगे, अगर आप डबल हैंड लगा रहे हैं अगर उस पर, तो आपको बिल्कुल जहाँ आपने किया था एक भी सूत इधर का उधर, मतलब एक भी इंच आपको इधर का उधर नहीं करना है, नहीं तो वो डबल लाइन आ जाएगी। अब हम ये जो हेयर्स है इनकी सेम डायरेक्शन में इन्हें इस तरीके से, अब ये वाले हेयर्स इस डायरेक्शन में है और यहाँ मांग निकली हुई है, तो मांग को मांग की तरह ही बनाएंगे, लेकिन थोड़ी दूरी पर। यहाँ से बाल इस तरीके से है, इस तरीके से। आपको यहाँ कोई लाइन नहीं बनानी है, सिर्फ और सिर्फ दूरी पर आपको इस तरीके से लाइन देनी। अब चश्मा तो बिल्कुल एज इट इज़ बनाना है आपको। नोक टूटने पर आपको फिर से दबाकर न्यू नोक लानी है। इतना प्रेशर भी नहीं देना है जितना मैंने अभी दे दिया था।
कैमरा और ट्रेसिंग दोनों एक साथ करना बहुत डिफ़िकल्ट है, बट आई विल ट्राई फॉर यू ऑल गाइस। आज तक YouTube पर किसी ने इस टेक्निक से वीडियो या ट्यूटोरियल नहीं दिया है। आई एम द फर्स्ट वन हु आर गिविंग यू, सो प्लीज़ रिस्पेक्ट इट। अब हम लोग इसकी मूंछों को इस तरीके से, अब इलिप्स सेम टू सेम, अब अंडर लिप, अपर लिप तो दिख ही नहीं रहा है, लोअर लिप भी बिल्कुल लाइट है तो हम उसे ट्रेस नहीं करेंगे, लेकिन ये लाइन जो है इसे आधी ट्रेस करेंगे सिर्फ इतनी सी, ताकि वो बना सके। अब हम आते हैं इसकी जो लाइन पर। जो लाइन में कोई चेंजेस आपको नहीं करना है बिल्कुल भी, जो लाइन है बिल्कुल उसे, और आपको बार बार इसे टेस्ट करते रहना है। ये देखिए कि पूरा वही छप रहा है कि नहीं, अक्षय कुमार लग रहा है कि नहीं, चेक करते रहना है कि कहीं कुछ छूटा तो नहीं। अब हम इसका जो स्कार्फ है अंदर का उसे ट्रेस करेंगे एज इट इज़, क्लॉथ वगैरह एज इट इज़ आपको। अब इसमें आइस तो है नहीं, तो हम लोग को टेंशन ही नहीं है। मेन प्रॉब्लम तो क्योंकि गॉगल को तो सिर्फ हमें फील करना है। अब ईयर के अंदर का जो सेक्शन है हम उसे भी ट्रेस कर लेंगे, और ये जो लाइन भी हम लोग उसे ट्रेस कर लेंगे। नोज़ का साइड का एरिया हम लोग ट्रेस नहीं करेंगे क्योंकि बहुत लाइट है। ये भी हम लोग ट्रेस नहीं करेंगे क्योंकि बहुत लाइट है। अगर आप करना चाहें तो बिल्कुल लाइटली, लाइट हैंड से बिल्कुल हल्का सा कर सकते हैं। ये देखिए बहुत लाइट मैंने ट्रेस किया है। तो डार्क आपको वहाँ ट्रेस करना जहाँ बहुत डार्क पार्ट है, ओके। लाइट आपको वहाँ ट्रेस करना जहाँ बहुत लाइट पार्ट है, या फिर आप ट्रेस ही मत कीजिए, आप फोटो में देखकर एक्सपीरियंस कीजिए। प्रैक्टिस बहुत चाहिए होगी, प्लीज़ बहुत प्रैक्टिस करना। और जो भी प्रैक्टिस करें इस वीडियो को देखकर मुझे इंस्टाग्राम पर प्रैक्टिस करके टैग जरूर करना। कोई प्रॉब्लम आएगी या कुछ मुझे शेयर करना होगा आपको कि यहाँ मिस्टेक या कुछ है, तो मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगी। तो मुझे टैग करना मत भूलिएगा अपनी स्टोरी पर। इंस्टाग्राम आईडी में मेंशन कर रही हूँ, smile_mehendi_creation। दिस इज़ माई इंस्टाग्राम अकाउंट हैंडल। अब हम इसे निकाल लेंगे। एक बार फिर से चेक कर लेती हूँ कहीं कुछ छूटा तो नहीं है। चश्मा हमने बना लिया, हेयर्स हमने बना लिए, लाइन हमने बना दी, ईयर हमने बना लिए, मूछ हमने बना ली, चिन लाइन हमने बना ली, ठीक है। यहाँ थोड़ा गुस्से में है इसलिए गुस्से वाला फेस बनेगा, ओके। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब हम इसे निकाल लेंगे और इसका काम हमारा ख़त्म हो चुका है। तो हम इसे अब इसी तरीके से होल्ड करके रखना है आपको, ना तो इसे कट करना है ना कुछ करना है, ओके। और अगर आप चाहें, आपके पास हाथ नहीं है, तो आप इस तरीके से जो है कि आप पेपर पे भी ट्राई कर सकते हैं, ओके। और चिपका है इसका, ठीक है। आप पेपर पर भी ट्राई कर सकते हैं, मैं बताऊंगी कि कैसे ट्रेस करते हैं। अब हम इस टेप को भी निकाल देंगे। अब हम इसका मेज़र करेंगे कितना बड़ा है। ये है 7.5 सेंटीमीटर का, ठीक है। मेरा पाम था 9 सेंटीमीटर का। अब मैं मेरे पाम पे ही इसे ट्राई करने वाली हूँ। ट्राई कीजिएगा, आपका पाम बिल्कुल क्लीन हो, नहीं हो तो हैंड वॉश कर लीजिएगा अच्छे से। हाथ पे मॉइस्चराइज़र वगैरह कुछ लगा हुआ नहीं होना चाहिए आपके, ओके। एक बार हाथ को क्लीन कर लेना,
ठीक है। देन हम स्टार्ट करेंगे। तो हैंड पे सबसे पहले हम वॉश करने के बाद हमारा जो ट्यूब है, जो मैंने जेल डिस्कवर किया है, जिसे आप ट्यूब भी बोल सकते हैं, जेल भी बोल सकते हैं, जो भी बोल सकते हैं, तो हम इसे अपने पाम पर लगाएंगे। ठीक है, कितना लगाना है देखो, मैं जूम करके बता देती हूँ आप लोगों को। इसमें हमने बहुत ही छोटा सा छेद कर रखा है यहाँ। बिल्कुल बूंद बूंद करके आपको इसे लगाना है। इसमें दिख रहे हैं ड्रॉप्स आपको, ये ड्रॉप्स आपको। अब इसे हमें इस तरीके से, जैसे मॉइस्चराइज़र रब नहीं करते हैं, इस तरीके से आपको इसे रब करना है। ज़्यादा ड्राई नहीं करना है आपको, ज़्यादा ड्राई हो जाएगा तो ट्रेस नहीं हो पाएगा। ये जो जेल है ये ना तो एलर्जिक है ना कुछ भी नहीं, इससे कोई एलर्जी नहीं होगी। अब इस स्टेप को ध्यान से देखिएगा क्योंकि ज़्यादा देर में रुक नहीं सकती हूँ। जेल लगने के बाद इस तरीके से शाइन करता है और मैं फटाक से इसे इस तरीके से उठाया। मैं सामने नहीं कर पाऊँगी क्योंकि मैं खुद ड्रॉ करूँगी, इसलिए मैं इसे साइड में बनाने वाली हूँ। ओके, तो मैं इसका मेज़रमेंट ले रही हूँ कि कहाँ तक आएगा ये। अब मैं इसे देखकर मैंने इसे सिर्फ रखा है। इसके ऊपर रखने के बाद मैं इसे एक ही बार में सिर्फ दबा दूंगी। कोई आपके पास हेल्पर हो तो आप हेल्पर को बुला लीजिएगा, जो कि आपका ये वापस से दबाने में हेल्प करें। ओके, इसे जहाँ बीच में रह गया हो उसे इस तरीके से दबा देंगे। अब हम इसे एक बार में निकालेंगे, देखते हैं कैसा निकला है। पूरा छप चुका है, ये देखिए। क्या ये ट्रेसिंग के बाद सेम टू सेम दिख रहा है? जी हाँ। अब मैं इसे कितना ही मिटा दूँगी ना, ये मिटेगा नहीं। चलिए, तो अब मैं इसको बहुत ही अच्छी चीज़ आपको बताती हूँ कि इसका एक तो एडवांटेज और डिसएडवांटेज दो चीज़ें हैं। एडवांटेज ये है कि एक बार लगने के बाद आप इसके ऊपर कोन चलाएंगे ना तो ये निकलेगा नहीं, कुछ भी चला दो आप इसके ऊपर, ये रिमूव नहीं होता है। दूसरी चीज़, इसको रिमूव करने के लिए आपको अगर रिमूव करना है, गलत छप गया है, डबल छप गया है, क्योंकि आप एक बार छापने के बाद एक ही बार निकाल सकते, कुछ छपाए या नहीं छपाए, ये वन टाइम चीज़ होती है। ठीक है, इसको डबल से आप इस तरीके से ट्रेस नहीं कर सकते क्योंकि डबल लाइन आ जाएगी, क्योंकि आपको पता ही नहीं कि छोटा सा भी इधर का उधर हुआ तो डबल लाइन आ सकती है। तो ये आपकी डिसएडवांटेज है कि अगर आप निकालने में या फिर कुछ करने में हिला दिया तो वो डबल ट्रेस हो जाएगा, उसके बाद आप उसका कुछ नहीं कर सकते और ना ही निकाल सकते। अब इसको कैसे निकाल पाएंगे? हम सिर्फ सैनिटाइज़र लगा के ही थोड़ा बहुत निकाल सकते हैं कहीं कहीं से। जैसे ये हाइट साइड मेरे डॉट्स दिख रहे होंगे ब्लू ब्लू हल्के हल्के से, ये मैं सैनिटाइज़र लगा के आराम से निकाल सकती हूँ। सो अब हम स्टार्ट करेंगे इसको बनाना। अब देखिए, सिर्फ ये हम लोगों ने क्या क्या मेन मेजरमेंट लिए हैं, जैसे गॉगल का साइज़ ले लिया, नोज़ का साइज़ ले लिया, लिप्स का ले लिया, इसकी जो जॉ लाइन है वो ले ली, हेयर्स की लाइन ले ली, जो हेयर्स की लाइन यहाँ रह गई, सामने रहता तो पूरा छपता, और इधर की साइड जो है इसका क्लॉथ ले लिया। इसी तरीके से आप इसे इस तरीके से यहाँ सामने भी छाप सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से, ताकि सामने वाले को बनाते हो तो मैं सिंगल हैंडेड कर रही हूँ, इसलिए आपको यहाँ फ़ोटो रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। फ़ोटो को जूम कर करके देखना जब भी आप इसे बनाएंगे, इस तरीके से ऐसे रखना और ऐसे बनाना। ओके, चलिए तो फिर शुरू करते हैं हम लोग अपना पोर्ट्रेट बनाना। तो ये देखिए, हम सबसे पहले क्या करेंगे, बैक कैमरे से ही बनाना। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम हेयर्स लेंगे इसके,
सबसे पहले हेयर्स की जो मांग थी हम वहाँ जाएंगे और इस तरीके से हेयर्स बनाना स्टार्ट कर देंगे। इधर तो डार्क पार्ट था इसलिए हम लोग डार्क उसे फील कर देंगे। हेयर्स इसलिए बनाते हैं क्योंकि हेयर्स में डबल शेडिंग हमको देनी होती है। जहाँ जहाँ आपकी ये जो लाइन है उस लाइन पर आपको कोन ज़रूर चलाना है, जिससे कि ये लाइन छुप सके। ये लाइन शो नहीं होनी चाहिए आपकी। और लाइन के बाहर भी नहीं जाना है। ऐसा नहीं कि आप लाइन के बाहर चले जाएं। अब मैं ये वाले हेयर्स इस तरीके से ड्रॉ कर रही हूँ। अब इधर की साइड हम लोग हेयर्स पे आ जाएंगे। यहाँ भी अब यहाँ ट्रेस हुआ नहीं, सो हम फ़ोटो के अकॉर्डिंग साथ में रखते जाएंगे, देखते जाएंगे। उस अकॉर्डिंग ही अपने को इसे ड्रॉ करना है। स्टार्टिंग में अगर हेयर्स पूरे नहीं भी बनेंगे तो आप इसे इस तरीके से लाइट एंड डार्क से शेड कर सकते हैं। बट अब मुझे इतना टर्न करना पड़ेगा हैंड इस तरीके से। अब हम इसे थोड़ा सूखने देंगे, जिससे क्या है हेयर्स की लाइंस शो हो मेहंदी से। और अपर की साइड जो है इस साइड था, इसलिए हम उसे इस तरीके से ड्रॉ कर देंगे और फिल कर देंगे। अब ये इतनी लाइन इसलिए छोड़ी है क्योंकि यहाँ भी या आगे के जो हेयर्स है इस पर डबल शेडिंग हम लोग देंगे। जिन पर डबल शेडिंग नहीं देनी है मैंने उनको कंप्लीट कर दिया है। अब हम आगे बढ़ेंगे। ये था चश्मा जिसकी डंडी थी जो ये। अब हम ईयर बनाएंगे। ये मैं अपने हैंड पे कर रही हूँ इसलिए थोड़ा डिफ़िकल्ट हो रहा है ये ड्रॉ करना। कहीं कहीं कुछ मिस भी हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में सामने एक मॉडल रख के करूँगी, जिससे आप लोगों को ये प्रॉपर शो होगा, दिक्कत नहीं होगी। जो लाइन पूरी कवर करेंगे। ध्यान रखना लाइन के ऊपर ही लाइन बननी चाहिए। चश्मा
पतली लाइन देने के लिए आपको अपर से चलाना पड़ेगा कोन। जैसा चश्मा है आपको बिल्कुल एज इट इज वैसा चश्मा आपको बनाना है, कहीं कोई चेंजेस आपको इसमें नहीं करने हैं। हम इसे सूखने देंगे, जैसे अपर को सूखने दिया ना, इस तरीके से जो लाइन वगैरह को भी हम लोग सूखने देंगे। अब हम इसकी नोज़ बना लेंगे। तो नोज़ सबसे पहले जो है हम इसका डार्क पार्ट बनाएंगे इस तरीके से, और अब हम इसके अपर साइड जो हमने लाइट शेडिंग दी थी वो देंगे। बहुत ही लाइट देख रहे होंगे आप, बहुत लाइट दे रही हूँ मैं। अब हम इसकी मूछें कंप्लीट करेंगे। इसकी मूछें अपर तक कंप्लीट हो रही थी, इसलिए हम लोग इसे उतने ही बनाएंगे। अब हम उसके लिप्स को बनाएंगे। हैंड पेन होने लगा था, इसलिए मैंने थोड़ा सा एंगल चेंज किया है, और अब मैं इसे वापस से शुरू कर रही हूँ। ठीक है, अब हम इसके लिप्स बनाएंगे। बारिश का मौसम रहता है तो मेहंदी थोड़ी सी फैलती है, इसलिए इसका सूखने दिया जाता है पूरा। अब ईयर में जो चीज़ थी सारी चीज़ें हमें एज इट इज़ बनानी है। थोड़ा बहुत हम चेंज कर सकते हैं क्योंकि हमने पूरा ट्रेस नहीं किया था, पर वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट। अब जो डाउन वाले लिप्स है इसे हमें बनाना है बिल्कुल। कितना लाइट देखिए, आप देख रहे होंगे कितना लाइट, और ये जो चिन एरिया है कितना लंबा है, हम उसे कंप्लीट कर देंगे। अब स्माइल लाइन जो है इसकी इतनी लाइट बनाएंगे हम लोग। इसकी स्माइल लाइन लगने लगा है अक्षय कुमार। अब ये जो चीज़ें ये यहाँ तक है, और ये चीज़ थोड़ी सी आगे तक है। अब हम इसे वही चीज़ करेंगे। हैंड को थोड़ा सा मैं टर्न कर देती हूँ ताकि मेरे को थोड़ा सा शेडिंग देने में आसानी रहे।
ये अपने ही हाथ में बनाना हो तो ही इतनी डिफ़िकल्टी इसमें आती है, अदरवाइज़ सामने से तो आप बहुत इजीली बना लोगे। इस साइड भी आपको इसी तरीके से देना। आया आपको समझ में कि कैसे मैंने हेयर्स दिए, बट अभी और क्लियर करना है, इसे भी और सूखने देंगे। देखिए हेयर्स प्रॉपर दिए हैं मैंने, अभी इसे और सूखने देंगे। अब तब तक हम क्या करेंगे, चश्मा को फिल कर देंगे। चश्मा बिल्कुल ही ब्लैक था, इसलिए इसे बिल्कुल ब्लैक कर देंगे। और इसे भी हम सूखने के लिए छोड़ देंगे। ये देखिए कहीं भी कुछ छूटना नहीं चाहिए। इससे हमारी आईज बनाने का टाइम बच गया। अब हम स्कार्फ बना देंगे। इस तरीके से। अब जो शेडिंग हम लोगों को देनी है, मूंछों पे डबल शेडिंग देनी है, जो कि डार्क करनी है, क्योंकि डार्क करने में ध्यान रखना बाहर ना जाए आपका डार्क करना, डार्कनेस जो है वो बाहर नहीं जानी चाहिए। अब थोड़ी सी एक बार और हम लोग यहाँ हल्के हल्के से जो कुछ बाल है उनको डार्क करेंगे, लाइक दैट। जो यहाँ क्लियर नहीं दिख रहे, ये देखिए लाइंस जो क्लियर दिख रही है, ये लाइंस हम लोग क्लियर कर देंगे। या फिर हम इस पे देख लेते हैं जूम करके कि कैसे हेयर्स है, बट नहीं है वो इतने लाइन डार्क। इसमें क्लियर दिख रही है लेकिन इसमें नहीं दिख रही। ओके, सो हम उसे बस यही चीज़ जो है इसे हम थोड़ा और डार्क इसको कर देंगे हेयर्स, ताकि पोर्ट्रेट में कलर आए। अब मैं इसको फिंगर से इस तरीके से डैप 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 कर दूंगी, क्योंकि जो सूख गया वो शेड वही आएगा, लेकिन वो उस पर
डार्क हो जाएगा। ये छोटी सी टिप है सबको, और इस तरीके से हम हल्का सा इसको फैला देंगे टिश्यू पेपर पर, अपनी फिंगर को पोंछ लेंगे। अब ये जो लाइन है इसे हल्की सी और मैं डार्क कर देती हूँ, पतली सी। आप चाहे तो करिएगा, नहीं तो मत कीजिएगा, लेकिन मैं एक बार और डार्क इसे कर रही हूँ इस तरीके से। नोज़ के पॉइंट पे भी अपर से रख रही हूँ। इस लाइन को भी बहुत बारीक कर रही हूँ मैं। बारीक से बारीक चीज़ों का इसमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है। जो लाइन उसी के ऊपर मैं सिर्फ और सिर्फ पतली पतली मेहंदी का कोन चला रही हूँ, जिससे वो डार्क हो जाए। और जो ब्लैकनेस है ये हट जाए। ये ब्लैकनेस किस चीज़ की है? जो हमने ट्रेस किया था। अब ये जो नीचे का जो कोट है ये ब्लैक है, ठीक है, तो हम इसे बिल्कुल ब्लैक भर देंगे जिससे कि थोड़ा कलर आए। अब कलर की मैं बात क्यों कर रही हूँ? क्योंकि ब्राइडल हैंड में हम लोग पोर्ट्रेट बनाते हैं, नॉर्मल लाइफ में हम लोग पोर्ट्रेट नहीं बनाते हैं। अब इसमें क्या है कि मैंने जैकेट डार्क क्यों दिया है? इसका रीज़न आने वाली वीडियोस में आपको पता चलेगा। थोड़ा बहुत तो मैं यहीं बता देती हूँ, चलो। क्योंकि ये जो था मफलर, ये था लाइट इनका, मफलर था लाइट, तो मैं इसे हल्की हल्की सी इधर से शेडिंग दे दूंगी मफलर वाली। ये ऑप्शनल है, ये आप चाहें तो दीजिए, अदरवाइज़ मत दीजिएगा। मैं इसलिए दे रही हूँ क्योंकि ये मुझे पता है कि ये वाइट मफलर था, ये आपको पता है कि ये वाइट मफलर, और ये ब्राइड को पता है, बट उसे नहीं पता जो देख रहा है इसे। क्योंकि कौन सा फ़ोटो बनाया ये उसे थोड़ी पता है। फेस पहचान सकता है व्यक्ति, लेकिन फ़ोटो नहीं पहचान सकता। इसलिए मैं इसमें लाइट लाइट सी इस तरीके से रेशे दे रही हूँ। जैसे जैसे आप वीडियो आगे देखते जाएंगे ना, आपको उतना अक्षय कुमार दिखता जाएगा। अब जो है कि मैं ये वाली जो लाइन है इसे जो क्लीन कर देती हूँ मैं। अब आप बोलेंगे आपने तो कहा था कि लाइंस बनानी नहीं है। यस, लाइंस नहीं बनानी है। अभी बताती हूँ मैं इन लाइंस का क्या करूँगी। मैं इन लाइंस को इसके अंदर मर्ज कर दूँगी। आया आपको समझ में? इस तरीके से, बट
क्योंकि अक्षय कुमार में ये शार्प नहीं दिखाई दे रही, इसलिए मैं इसे इस तरीके से निकाल दूंगी, क्योंकि बेबी हेयर्स जो थे अक्षय कुमार के वो दिखाई दे रहे हैं। अब इसमें ये तो बन गया है पोर्ट्रेट। अब इसमें आप जितना चाहे उतनी ही शेडिंग वेडिंग ये वो सब चीज़ दे सकते हैं। अब शेडिंग देने के लिए आपको ना फ़ोटो को बिल्कुल जूम रखना पड़ेगा। ये देखिए, अब जो ये स्माइल लाइन है, चिन एरिया है, अब ये जो दाढ़ी वाला एरिया है मैं इसमें हल्की सी शेडिंग दूंगी। शेडिंग देने के बाद अगर डार्क शेडिंग है हल्की सी तो आप टच कर लीजिए हैंड फिंगर को, तो वो उस तरीके से हट जाएगी। बट ये आप कब करेंगे? जब मेहंदी थोड़ी सूख जाए उसके बाद। अब इनके फेस में ये बहुत कम देनी पड़ रही है शेडिंग, क्योंकि बिल्कुल क्लियर है, क्लीन शेव है, सब कुछ है। शेव वाला जब हम पोर्ट्रेट बनाएंगे ना, उसमें मैं आपको क्लियर इसकी जो शेडिंग देते हैं ये बताऊंगी। बट ये बिगिनर्स जो हैं वो पहले जो है कि पोर्ट्रेट बनाना, ट्रेसिंग करना ये सीख जाइए। इस वीडियो को बनाने का सिर्फ और सिर्फ मोटिव ये था कि आप लोग शेडिंग टेक्निक सीख जाएं। मैं आपको फ्रंट से दिखा देती हूँ कि ये कैसा लग रहा है। ये देखिए, क्योंकि ये साइड में है, मेरे ही हैंड पे बना है, इसलिए ये थोड़ा और क्लियर नहीं दिख रहा है। बट मैं आप लोगों को इधर से दिखा देती हूँ। ये देखिए, लग रहा है अक्षय कुमार। क्योंकि ये फ्रंट कैमरे से मैं आपको दिखा रही हूँ, इसलिए इस तरीके से लग रहा है। अगर आप मेरे एंगल से देखेंगे तो सेम टू सेम ये अक्षय कुमार दिख रहा है। देखिए, मैंने उस एंगल से भी आपको दिखा दिया, ये अक्षय कुमार लग रहा है। आपको सामने फोटो दिखा देती हूँ, ये देखो, उस पर भी क्लियर नहीं दिख रहा है, तो ये देखो, लग रहा है अक्षय कुमार। क्योंकि ये मेहंदी से बनाया है, इसलिए मैंने इसमें कुछ चेंजेस किए हैं ताकि ये रचे, इसलिए ये इस तरीके से दिखाई दे रहा है। क्योंकि मैंने यहाँ काफ़ी हेयर्स बनाए हैं ताकि ये दिखे। अदरवाइज़ मैं सिंपल बारीक हेयर्स बना सकती थी, लेकिन वो रचेगा नहीं, इसलिए मैंने वो नहीं बनाया। अब ये रचने के बाद कैसा है मैं वो फ़ोटो भी आपको शेयर कर दूँगी। कल कैसा रचा मतलब आता है उसका कलर, वो फ़ोटोज़ भी शेयर कर दूँगी पोस्ट में। आप ज़रूर देखिएगा। वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, हेल्पफुल लगी नहीं लगी प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। इसकी जो नीचे का हिस्सा है ये मैं इसको फिनिश कर देती हूँ यहीं पर। क्योंकि मैं कोई भी चीज़ इनकम्प्लीट नहीं छोड़ती हूँ। तो ये नीट एंड क्लीन आपको दिखाई दे रहा है। अब आप बोलेंगे आप चुप क्यों हैं?
अरे अब आप तारीफ़ कीजिए ना कमेंट में जाकर कि कैसा लग रहा है आपको, ये टेक्निक कैसी लगी, आपको पोर्ट्रेट वीडियो हेल्पफुल लगी नहीं लगी, जो भी चीज़ें है प्लीज़ आप मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। आगे भी मैं और पोर्ट्रेट वीडियोस लेकर आऊँगी, लेकिन उसमें मैं ये इतनी पोर्ट्रेट टेक्निक्स नहीं बताऊँगी, एक बार और टेक्निक बता दूँगी, बट आगे मैं क्लियरली बनाना बताऊँगी, ताकि मैं सामने वाले एक मॉडल लेकर आऊँगी, मॉडल के हाथ पर बनाऊँगी, जिससे आपको क्लियर दिखाई देगा कि कैसे बनता है। आज डेमोन्स्ट्रेशन था कि मैं वीडियो में आपको सिखा पाऊँगी नहीं सिखा पाऊँगी। सो ये मेरा डेमोन्स्ट्रेशन कैसा रहा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो को बहुत प्यार आप लोग देंगे तो मैं आगे वाली वीडियो बहुत ही जल्दी लेकर आऊँगी आप लोगों के लिए। ये जो टेक्निक है ये बहुत प्रोफेशनल टेक्निक है, इसे फ़ीस देकर ही आप लोग ले सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को दे रही हूँ। लेकिन मैं चार्ज क्या करूँगी आप लोगों से, एक सब्सक्राइब, एक लाइक, बहुत सारे कमेंट्स, जो कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी, कोई क्वेश्चन है, ये वो जो भी चीज़ें हैं, आप तारीफ़ भी कर सकते हैं, क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं, जो भी आपको जैसा लग रहा है आप सब कुछ मुझे कमेंट में बता सकते हैं। कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछिए, मैं शॉर्ट्स में आपको आंसर दे दूँगी। सो दूर से देखो तो और भी अच्छा लग रहा है यार। अक्षय कुमार देखो, अब हाथ दुखाया है मेरा, क्योंकि इस तरीके से बनाना सबसे डिफ़िकल्ट है, अपने ही हाथ में उसे पोर्ट्रेट को बिल्कुल ऐसे रख के बनाना और कैमरा भी हैंडल करना और आप लोगों को बताना भी। सो मेरे इस एफर्ट को प्लीज़ स्वीकार करना और ढेर सारा प्यार मेरी इस वीडियो को दीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा उन बच्चों को शेयर करना जो बिगिनर्स है, जो पोर्ट्रेट सीखने जाने वाले हैं, या फिर जो लोग पोर्ट्रेट सीखना चाहते हैं, अफोर्ड नहीं कर पा रहे। मैंने सिर्फ उन लोगों के लिए वीडियो बनाई है, और मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए, मेरे फॉलोअर्स के लिए, जो लोग मुझसे बहुत सारा प्यार करते हैं, जो पोर्ट्रेट वीडियो को 50 के आप लोगों ने प्यार दिया है, इसके लिए ही मैंने आप लोगों को ये थैंक यू के लिए वीडियो बनाई है। मुझे खुद को विश्वास नहीं हो रहा है कि मैंने मेरे हाथ पे पोर्ट्रेट बना लिया है। लिटरली मैंने फर्स्ट टाइम मेरे हाथ पे ट्राई किया है, और हाथ बहुत पेन कर रहा है यहाँ से। अक्षय कुमार। चलिए, बिगिनर्स के लिए टिप नंबर 1, गॉगल वाला फ़ोटो लेना है आपको, ज़्यादा क्लीन शेव लेना है ताकि आपको ज़्यादा शेडिंग नहीं करना पड़े, लेकिन ध्यान रखना है जो लाइन बिल्कुल सही बननी चाहिए। सेकेंड थिंग जो मैंने बोला था, आगे की टिप्स में बताऊंगी क्या क्या ध्यान रखना है। सबसे पहले चीज़, ड्रेसिंग करते वक्त ध्यान रखना है हाथ आपका उसमें टच नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज़, आपको जो है कि पहले हेयर्स बनाकर उसे सूखने देना है, देन ही दूसरी बार बनाना, अदरवाइज वो हेयर्स की जो लाइन्स है वो प्रॉपर नहीं शो होगी। थर्ड थिंग, जो भी डार्क काम है एंड में करना ताकि उन पर लाइन्स ना आए, जैसे आप सूखने पर लाइन्स आएगी तो फोटो खींचने से पहले ही उस काम को कीजिएगा आप। थर्ड थिंग, शेडिंग सबसे एंड में कीजिएगा, और शेड करते से टच 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 कर दीजिएगा, जिससे क्या होगा, जैसे मेकअप में भी हम लोग डैब 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 करते हैं ना, इस तरीके से इसमें भी डैब डैब करना है, जिससे कि ये लाइट हो जाए शेडिंग इसकी। फोर्थ थिंग, आपको चेक करना है जब भी आप ट्रेस कर रहे हो कि ट्रेसिंग सही हो रही है या नहीं। फोर्थ थिंग सबसे इम्पॉर्टेंट, एक बार ट्रेस किया, ट्यूब को जो लगाएंगे हम लोग जेल और ट्यूब, उसको सूखने नहीं देना है, ज़्यादा ड्राई भी नहीं करना और ज़्यादा गीला भी नहीं रखना। क्वांटिटी बिल्कुल ड्रॉप, बिल्कुल मामूली से ड्रॉप, जितने मैंने डाले थे उतने ही ड्रॉप आपको लगाना है, उसे बिल्कुल स्किन में ऑब्जर्व करवाना है, बिल्कुल मॉइस्चराइजर की तरह। एक बार में उसे दबा देना है, एक बार में उसे निकालना है। दबाने के बाद आपको मेक श्योर कि दबाएं ऐसा, बिल्कुल हथेली को टाइट करके दबाएं ऐसा कि बिल्कुल हर चीज़ ट्रेस होनी चाहिए, एक भी चीज़ छूटनी नहीं चाहिए। ओके, ट्रेसिंग करने के बाद वो प्रॉपर दिखना चाहिए कि वो अक्षय कुमार है या नहीं, मतलब जो भी आप बना रहे हो वो वैसा दिख रहा है या नहीं। देखो दिख रहा है वो अक्षय कुमार, तभी वो आपके हाथ में भी अक्षय कुमार दिखेगा, अदरवाइज वो नहीं दिखेगा। ओके, ट्रेसिंग में अगर नहीं दिख रहा तो आपके हाथ में भी नहीं दिखेगा। थर्ड थिंग, ये बिगिनर्स के लिए था, अब प्रो के लिए भी मैं बनाऊंगी। तो बिगिनर्स ये बनाकर, जिसका भी फ़ोटो आप बनाओ, किसी का भी प्रिंट आउट निकालो, उसका फ़ोटो बनाओ और मुझे इंस्टाग्राम पे टैग करना मत भूलना, जिससे मैं आपकी मिस्टेक्स बता सकूं और नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी ला सकूं। जितनी जल्दी आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी जल्दी मैं वीडियो लाऊंगी नेक्स्ट। ओके,
प्रोडक्ट परचेस करने के लिए इस लिंक पे जाइए www.smilemehendicreation.com। वहाँ से आप पोर्ट्रेट किट परचेस कर सकते हैं। थर्ड थिंग, पोर्ट्रेट जो ये प्रोडक्ट से ही खरीदने के लिए मैं वेबसाइट्स भी दे दूँगी आपको। अमेज़ॉन पे कहाँ है वो लिंक शेयर कर दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अमेज़ॉन पे ये कैसे मिल सकता है। जेल आपको कहीं नहीं मिलेगा, जेल आपको मेरे पास से लेना होगा, तो मेरी वेबसाइट भी लिंक मैं आपको दे दूँगी। सिर्फ जेल भी आप परचेस कर सकते हैं, बहुत मिनिमम रेट है। थर्ड थिंग, पेस्ट और मेहंदी आपको खुद को बनानी होगी, और अगर आपको मेहंदी परचेस करना है तो आपको मेरी वेबसाइट पे जाके परचेस करना होगी। उसकी रेसिपी मैंने शेयर कर दी है, आप जाकर देखना पूरी वीडियो, पार्ट 1 और पार्ट 2 दो में, कोन बनाना भी और ये भी। अब आप जो लोग पूछ रहे थे पोर्ट्रेट कोन कैसे बनता है, उसकी भी वीडियो बहुत जल्दी आने वाली है। पोर्ट्रेट कोन भी कोई अलग से नहीं बनाया वैसे ही है, ओके, लेकिन कुछ टिप्स है जो मैं आपको शेयर कर दूँगी। अब शॉर्ट्स जो है, शॉर्ट्स पे व्यूज़ आप दीजिए, जिससे क्या होगा कि जो मेहंदी पेस्ट है मैं छोटा छोटा भी बता दूंगी, जो पूरी वीडियोस नहीं देख पाते उन लोगों के लिए शॉर्ट में वीडियोस भी ला दूंगी। बहुत बातें हो गई, नहीं तो आप कल्टी मार लेंगे। चलिए, तो इस वीडियो को जितनी जल्दी आप जितना ज़्यादा प्यार देंगे उतनी जल्दी मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगी रणबीर कपूर के साथ, जिनके बहुत सारे बियर्ड है, कैसे बनाते हैं, कैसे मूंछ बनाते हैं, कैसे बियर्ड बनाते हैं, कैसे डार्क बाल्स बनाते हैं, कैसे आईज बनाते हैं, सारी चीज़ें मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाली हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम रणबीर कपूर को लेकर आएंगे या फिर किसी हीरोइन को लेकर आएंगे, अभी तो ये गैस करते हैं। ये सजेस्ट भी कर सकते हो, सजेस्ट कीजिए कि नेक्स्ट वीडियो कौन से हीरो हीरोइन का बनाऊँ मैं फोटो। हाँ, कमेंट में ज़रूर बताइए कि मैं नेक्स्ट वीडियो कौन से हीरो का बनाऊँ फोटो, ओके। चलिए, तब तक के लिए बाय बाय। अक्षय कुमार को सूखने देती हूँ, सूख कर बताऊँगी कि कैसा लग रहा है। फ़ोटो ज़रूर शेयर कर दूँगी, पोस्ट पे जाकर ज़रूर देखिएगा। और जिस किसी को भी क्लास में आके सीखना है सभी तरीके का पोर्ट्रेट की, कौन सा कर्ली हेयर कैसे बनाते हैं, ये है सभी चीज़ें डिटेल में अगर सीखना है तो क्लास में आ जाइए। क्लास डिटेल्स में यहाँ मेंशन कर रही हूँ, यहाँ देख लेना पोस्टर, और उसमें सारी डिटेल्स है, कॉन्टैक्ट नंबर भी है जिस पर आप कॉल करके मेरे से डिटेल ले सकते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों अवेलेबल है। चलिए, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड तक मुझे और मेरी बातों को झेलने के लिए।